एक असुर था दंभोद्भव। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे सहस्र कवचों का वरदान दिया और कहा, जो भी 1000 वर्षों तक तपस्या करेगा वही तुम्हारे एक कवच को भंग कर सकेगा। परंतु जैसे ही वह कवच टूटेगा उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहस्र कवचों की शक्ति के मद में चूर होकर वह दैत्य तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। तभी से वह सहस्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उधर सती जी के पिता प्राजापति दक्षा ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार लेकर सहस्र कवच का अंत करें। कालांतर में भगवान विष्णु ने मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। एक बार जब दंभोद्भव ने तपस्या में लीन नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा, तब नर युद्ध करने चले गए और नारायण तप में स्थित रहे। 1000 वर्षों के भीषण युद्ध के बाद नर ने उसका एक कवच तोड़ दिया और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नारायण ने संजीवनी विद्या द्वारा नर को पुनः जीवित कर दिया। इस बार नारायण स्वयं 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे और दैत्य का एक और कवच भंग कर दिया। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा। दोनों बारी बारी से युद्ध करते और प्रत्येक बार एक एक कवच टूटता रहा। जब 999 कवच टूट गए तब वह दैत्य भयभीत होकर भागा और सूर्यदेव की शरण में चला गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंचे, किंतु सूर्यदेव ने अपने भक्त को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। यह देखकर भगवान नारायण क्रोधित हो उठे और उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया, आपने इस असुर को उसके कर्मों के फल से बचाने का प्रयास किया है, इसलिए आप भी उसके कर्मों के भागीदार होंगे। द्वापर युग में आपका अंश जन्म लेगा जो पूर्णतः शक्तिमान होते हुए भी आपके इस कर्म का फल भोगेगा। मित्रों, आप इस कथा से भली भांति परिचित होंगे। द्वापर युग में नर ने अर्जुन और नारायण ने कृष्णा के रूप में जन्म लिया। यही कारण था कि कर्ण और अर्जुन के मध्य सदा प्रतिद्वंद्विता बनी रही।